Hello everyone, welcome back to your own channel Alchemist Academy. This is your friend Anshu, and as you know, in our last video of class 7th we were discussing chapter integers. तो आपको मालूम है हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कर चुके हैं और आज हम लोगों को एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करनी थी। तो हम लोग पहले थोड़ा सा अगर कोई भी ऐसा व्यूअर है जो फ्रेशली न्यू जुड़ा हुआ है उससे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि पुराने दो वीडियोस आ चुके हैं इंटीजर चैप्टर के और दो वीडियोस रेशनल नंबर के भी आ चुके हैं। तो चैप्टर को पूरा समझने के लिए, शुरू से समझने के लिए वीडियोस को देखें, ठीक है। और अब हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर इंटीजर्स। आज हम लोग इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन एक्सरसाइज 1.2 मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स on addition and subtraction। ठीक है, तो आज डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो कि इंटीजर से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम लोगों के लिए यूजफुल होंगी। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स such that a प्लस बी, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं कुछ इस तरह से कि a प्लस बी हो रहा है, देन द रिजल्ट will also be a integer. Result will also be an integer। तो अगर a प्लस बी, अगर a b दो इंटीजर्स हैं और उनको हम जोड़ दें, सम अप कर दें, ठीक है, a प्लस बी कर दें, तो जो आंसर आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे हमने मान लिया a इज इक्वल टू -7, b इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा आपका -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4, ठीक है। a प्लस बी इज इक्वल टू -7 प्लस 3 इज इक्वल टू -4। अच्छा, क्या ये इंटीजर है? यस। क्या ये इंटीजर है? यस। क्या ये इंटीजर है? यस। तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर हम किन्हीं दो इंटीजर्स को ऐड करेंगे तो जो उनका रिजल्ट आएगा वो भी एक इंटीजर होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा, अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर लागू होती है? तो देख लेते हैं, कंडीशन सारी वही रहेंगी। हम क्या करेंगे? सिर्फ a और b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो a और b को सब्ट्रैक्ट करने पर जो आंसर आएगा वो क्या होगा हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या प्रॉपर्टी क्लोजर वाली फॉलो कर रही है या नहीं कर रही है। अच्छा, तो हम क्या करते हैं? a और b को
पहले डिसाइड कर लेते हैं। हमने मान लिया a इज इक्वल टू -2 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो a माइनस b, तो -2 -1, आंसर क्या आएगा? -3। When we subtracted a from b, it means -2 -1 from -2, then the answer came was -3. So it means this is an integer, ये एक integer है, this is also an integer and -3 is also an integer. It means क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में लागू होती है, ठीक है। तो यहां पे आज हम लोग एक चेक बॉक्स इधर कॉर्नर में बना लेते हैं, ठीक है, ऐड के लिए, सब्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है। ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए बना लेते हैं यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्या क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पे लागू हो रही है? यस। सब्ट्रैक्शन पे फॉलो हो रही है? यस। इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों को फॉलो करती है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कम्स आफ्टर क्लोजर प्रॉपर्टी। इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। सो द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखते हैं व्हाट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ a and b are two integers such that a माइनस बी, अगर a और b दो इंटीजर्स हैं जिनमें जो b है वो a से माइनस हो रहा है, देन तो एडिशन किए तो पहले हम लोग एडिशन देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर a और b दो इंटीजर्स हैं और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं सच दैट a प्लस बी, देन a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस b जो आंसर आएगा वही आंसर हमारा b प्लस a में भी आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरे कहने से क्यों मानूं, एक बार प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, है ना। तो हमने मान लिया a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a, ये प्रॉपर्टी कह रही है। हम क्या करें, हम सिंपली प्रॉपर्टी पे अपना वैल्यूज रख दें। तो 1 प्लस -1 और -1 प्लस 1, अच्छा 1 प्लस माइनस ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। 1 माइनस 1 0, अच्छा -1 और +1 को जब ऐड करेंगे तो दोनों टर्मिनेट हो जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो जो हमारा LHS है लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है RHS, क्या वो दोनों बराबर आ रहे हैं? क्यों नहीं आ रहे हैं? दोनों बराबर आ रहे हैं। तो जब दोनों बराबर आ रहे हैं इट मींस कि हमारी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब एडिशन ऑफ इंटीजर्स में फॉलो कर रही है, ठीक है। तो हम यहां पे क्या कर देते हैं, हम नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लिख देते हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे फॉलो कर रही है। अब देखते हैं क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पे फॉलो कर रही है। तो अब हम क्या करें, यहां पे a माइनस बी कर दें, ठीक है। तो देख लेते हैं
अगर ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिनमें ए जो है वो बी से, बी जो है वो ए से माइनस हो रहा है, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, या हम ये सीधे शब्दों में कहें तो ए माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होगा किसके, बी माइनस ए के। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर्स में तो फॉलो करेगी लेकिन सब्ट्रैक्शन पे फॉलो नहीं करेगी। अच्छा, हमारे कहने से क्यों माने, तो ऐसा करते हैं, एक वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। हमने मान लिया a इज इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू -5, ठीक है, तो a माइनस बी, b माइनस ए, 4 माइनस माइनस का 5, -5 माइनस 4, अच्छा, माइनस माइनस प्लस, 4 प्लस 5 9, अच्छा, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, दोनों क्या हो जाएंगे, आपको मालूम है जब दो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो दोनों निगेटिव इंटीजर जो है वो प्लस हो जाते हैं। यानी कि आपका 5 प्लस 4 9, और 9 हमारा कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरफ आंसर आ रहा है 9 और दूसरी तरफ आ रहा है -9, तो दोनों इंटीजर्स जो हैं वो इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है, अब हमने बिल्कुल एग्जांपल के साथ आपको बता दिया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो चेकबॉक्स में हमने सब्ट्रैक्शन के लिए क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया कि यहां पे भैया जो है फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख ली, उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आई होगी। फिर भी अगर समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जुड़ सकते हैं। अभी लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई है, एक चैप्टर है क्लास 9th का, उसका एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है हेरोन्स फॉर्मूला, तो बहुत जल्दी ही हम लोग हेरोन्स फॉर्मूला पे भी एक वीडियो बनाएंगे एंड दैट वीडियो विल बी रिलीज्ड इन संडे स्पेशल, बट नॉट दिस वन, द नेक्स्ट संडे। जो हेरोन्स फॉर्मूला की वीडियो हम बनाएंगे वो नेक्स्ट संडे तक रिलीज हो पाएगी, ठीक है। वो नॉन वर्किंग डे पे हम रिलीज करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप लोगों को जल्द से जल्द आपकी क्वेरीज और आपकी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकें, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है देख लेते हैं, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा कह रही है कि इफ A, B and C are three integers, then अगर A, B और C तीन इंटीजर्स हैं, then A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह रही है कि अगर तीन इंटीजर्स हैं A प्लस B प्लस C, यानी कि तीन इंटीजर्स हैं जिनमें अगर हम पहले A और B को प्लस करके फिर C से प्लस करें, या पहले B और C को प्लस करके फिर A से प्लस करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर जो है वो आपका बराबर आएगा। तो क्या करते हैं, इस प्रॉपर्टी को टेस्टिफाई करते हैं। कैसे टेस्टिफाई करेंगे, वैल्यूज रख के। हमने मान लिया A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे,
ए प्लस बी प्लस सी, और इधर क्या कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो 1 प्लस 2 प्लस -3, और इधर क्या कर देंगे 1 प्लस 2 प्लस -3। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा 3 प्लस -3। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 माइनस 3, आंसर आपका आएगा 0। अच्छा, इधर देख लेते हैं 1 प्लस, जब इसको हमने सॉल्व किया, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो 2 माइनस 3, 1 प्लस -1। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ठीक है, तो यहां पे भी क्या आया 1 माइनस 1 0। इट मीन्स दोनों साइड 0 आ गया, तो क्या हम कह सकते हैं कि LHS इक्वल टू RHS। LHS जो है वो RHS के बराबर है। अच्छा, अगर LHS और RHS बराबर हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर्स के एडिशन पे फॉलो करती है, कह सकते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को एडिशन के लिए टिक कर देंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के साथ हम लोग अब सब्ट्रैक्शन को भी फॉलो कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्शन को भी ट्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ भी लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग इसको स्वयं करके देखते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 3 और c इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो हम क्या करें, a माइनस b माइनस सी कर दें, और यहां पे क्या करते हैं हम a माइनस बी माइनस सी कर दें। ठीक है, तो 1 माइनस 3 माइनस 5, और यहां पे क्या कर दें 1 माइनस 3 माइनस 5। ठीक है, तो यहां पे हमारा क्या आंसर आएगा -2 -5, यानी कि -7। अच्छा, यहां पे देख लेते हैं -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो 1 + 2 = 3। अब एक तरफ हमारा आया 7, दूसरी तरफ हमारा आया, एक तरफ आया -7 और दूसरी तरफ आया 3, तो दोनों बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, है ना। इट मींस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशंस पर लागू नहीं, सब्ट्रैक्शंस पर लागू नहीं होती है। एडिशंस पर तो लागू होती है, एडिशंस को तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन को नहीं कर रही है। ठीक है, तो अब हम अपनी बेसिस, अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे लिख सकते हैं कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग पर हम अपने आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन प्रॉपर्टीज एडिशन और सब्ट्रैक्शन से जुड़ी हुई थी, ये मैंने आपको बता दी हैं। अब एक्सरसाइज शुरू करने से पहले हम एक चीज आपको और बताना चाहेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? जो आपकी एडिटिव आइडेंटिटी है वो ये कहती है कि कोई भी नंबर, मान लीजिए 1 है, उसको उसी के एडिटिव इनवर्स से, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा,
तो जब उसको उसी के एडिटिव इनवर्स पे सम करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, यानी कि किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस कर देंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। ठीक है, एक चीज और समझ लीजिए, किसी भी नंबर को अगर 0 से प्लस करेंगे, जैसे मान लीजिए हमने दिया 4 + 0, तो जो आंसर है वो नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। क्वेश्चन 1 कह रहा है राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स। एक पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है आपको। अ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पार्ट ए कह रहा है सम इज -7। पहला पार्ट कह रहा है पेयर, ऐसे पेयर लिखने जिसका सम -7 हो। पार्ट बी कह रहा है डिफरेंस इज -10। दोनों का जो डिफरेंस है वो -10 होना चाहिए। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है वो कह रहा है सम इज 0। जो सम है वो 0 होना चाहिए। अच्छा, पहला पार्ट देखते हैं। दो इंटीजर्स का सम लिखना है और सम जो हो वो कितना होना चाहिए? -7 होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहां पे हम एक पॉजिटिव एक निगेटिव इंटीजर भी लिख सकते हैं और दोनों निगेटिव भी लिख सकते हैं। जब हम दोनों निगेटिव इंटीजर्स लेंगे तो कोई भी इंटीजर हो सकता है। देखिए अगर हम -1 + -6 करेंगे ना तो भी जो हमारा आंसर आएगा वो -7 आएगा। ठीक है, अगर हम -2 + -5 करेंगे तो भी आंसर हमारा -7 आएगा। तो ये -1 -6 भी हो सकता है, -2 -5 भी हो सकता है, -3 -4 भी हो सकता है। ठीक है, -3 + -4 भी हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है, अब अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स लें तो दोनों पॉजिटिव लेंगे तो निगेटिव आंसर नहीं आएगा। हमें एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर लेना होगा, है ना। तो देखिए एक कंडीशन हमारी हो सकती है 1 + -8। दूसरी कंडीशन हमारी हो सकती है 2 + -9, 3 + -10। इस तरह से कई सारी कंडीशंस बन सकती हैं और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सभी का आंसर जो है वो -7 ही आएगा। ठीक है, सभी का आंसर जो है वो -7 ही आएगा। आप सॉल्व करके स्वयं देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दोनों का डिफरेंस जो हो वो 10 आना चाहिए। ठीक है, तो अब बेसिक सी बात है, अगर हम -5 को -5 से ही ऐड करेंगे, सॉरी -5 को 5 से ऐड करेंगे, 5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, -5 से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो -10 ही आएगा। ठीक है, या फिर हम -7 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी जो हमारा आंसर है वो -10 ही आएगा। ठीक है, या फिर अगर हम
3 से -13 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 से वेट, अगर हम 3 से 13 को माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर -10 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे हमारी दो वैल्यूज आपकी -5,5 भी हो सकती हैं, -7,3 भी हो सकती है और 3,13 भी हो सकती है। विच एवर यू वुड लाइक यू कैन टेक एज योर रेशनल नंबर। ठीक है, जहां पे सम या डिफरेंस पूछा जाता है वहां पे कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बुक से ही आपका आंसर मैच करे। ठीक है, नेक्स्ट है जिन ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनका सम 0 हो। तो थोड़ा सा पीछे जाइए, 2 मिनट 3 मिनट पीछे जाइए। मैंने अभी आपको बताया था एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से जब प्लस करेंगे तो आंसर हमेशा 0 आएगा। मान लीजिए 1 है, 1 के एडिटिव इनवर्स से उसको प्लस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। कैसे, 1 प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0 आएगा, है ना। तो 1, -1 हो सकती है, 2, -2 हो सकती है, 3, -3 हो सकती है, इवन 100, -100 भी आपका यहां पे आंसर हो सकता है। आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस इज गिव्स 8। तो नेगेटिव इंटीजर्स का पेयर लेना है, दो नेगेटिव इंटीजर्स लेने हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। ठीक है, दो नेगेटिव इंटीजर्स को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो कितना होगा, 8 होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, वन पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference should be 8। एक पेयर हो नेगेटिव इंटीजर्स का जिनका जो डिफरेंस हो वो 8 हो। ठीक है, तो बेसिक सी बात समझ लेते हैं हम लोग, क्या हो सकता है। यहां पे कंडीशन कह रही है -a माइनस b इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले हम 1 ले लेते हैं। अच्छा, अब जरा सोचो, अगर इस माइनस को और इस माइनस को सॉल्व कर लोगे, ब्रैकेट ओपन कर दोगे, तो क्या तुम्हारा इक्वेशन जो है वो -1 प्लस -a प्लस b हो जाएगी, है ना। तो अब ऐसा कोई नंबर सोचो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव हो गया है सॉल्व होने के बाद। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिससे जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आंसर हमारा आएगा वो 8 आएगा। 9 है, तो हम कह सकते हैं 1 -9 की वैल्यू क्या हो सकती है। तो क्या करेंगे, -1 प्लस 9, तो जो आंसर हमारा आएगा वो 8 आएगा, है ना। इसके अलावा क्या हम यहां पे -2 रख दें और यहां पे -10 रख दें, तो -2 प्लस 10 इज इक्वल टू 8 आएगा। अगर हम यहां पे -3 रख दें और उसको हम -11 से सेपरेट कर दें तो हमारा आंसर 8 नहीं आएगा।
तो इस तरह से हम कई सारे आंसर्स निकाल सकते हैं। मैंने आपको एक बेसिक सी वर्किंग बता दी है कि आप इस कंडीशन में जब आप इस क्वेश्चन में वैल्यूज रख देंगे तो आपकी वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहां पे कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इवन आपके दो इंटीजर्स यहां पे -100 और -108 भी हो सकते हैं, -100 और -108 भी हो सकते हैं। आप क्या नाम है सॉल्व करके देख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया है। डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं, कैसे? कमेंट सेक्शन के थ्रू। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट देखते हैं। ये तो ए पार्ट था, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। बी पार्ट क्या कह रहा है? राइट ए नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। तो हमें क्या करना है, एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिसका जो सम होना चाहिए वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हमारा जो पहला इंटीजर हो जाएगा, फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा वो हो जाना चाहिए, हमने मान लेते हैं फर्स्ट इंटीजर हमने a मान लिया और सेकंड इंटीजर को हमने माइनस का भी मान लिया। ठीक है, दोनों को सम होना चाहिए, तो a प्लस माइनस बी, तो a माइनस बी हो जाएगा। तो अब हमें वो कंडीशन प्रेजेंट करनी है जहां पे a और b की वैल्यू इस तरह से कुछ प्लेस करनी है कि आंसर -5 आ जाए। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी a प्लस माइनस बी जो है वो हमारी -5 आनी चाहिए। तो जरा देखो यहां पे अगर हम इस जगह पे अगर हम a की वैल्यू 2 रख दें और b की वैल्यू -7 रख दें, ठीक है, तो 2 प्लस -7, 2 -7, तो क्या -5 आ जाएगी? क्यों नहीं आ जाएगी? इसके अलावा हम अगर यहां पे a की वैल्यू 3 रख दें प्लस b की वैल्यू -8 रख दें, तो 3 - 8 इज इक्वल टू -5, ये भी एक वैल्यू आ सकती है। यानी कि अब कुछ वैल्यूज है और b की, एक तो ये आ गई, दूसरी 3, -8 भी आ सकती है, 4, -9 भी आ सकती है, 5, -10 भी आ सकती है, कई सारी वैल्यूज आ सकती हैं। आप इस इक्वेशन पे वैल्यू रखना चालू कर दोगे, पहले आप इक्वेशन बना लोगे उसकी, उसके बाद वैल्यू रखना चालू कर दोगे तो बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे बेटा आपको। ठीक है, एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, समझ में आ ही रहा होगा आपको, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 2 का सी पार्ट। क्वेश्चन 2 का सी पार्ट क्या कह रहा है? राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। एक पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर का पेयर लिखना है जिसका जो डिफरेंस हो वो -3 हो। हमने मान लिया फर्स्ट इंटीजर जो है हमारा, जो फर्स्ट इंटीजर है वो पॉजिटिव है यानी कि a हो गया, जो सेकेंड इंटीजर है वो निगेटिव है यानी कि b हो गया। ठीक है, तो a माइनस b की वैल्यू आनी चाहिए, a माइनस b की वैल्यू आनी चाहिए -3। ठीक है, -3 आनी चाहिए। तो इस कंडीशन में तो -3 पॉसिबल नहीं है। क्या कोई और कंडीशन हो सकती? भाई जैसे ही हम a ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और अगर a प्लस बी हो जाएगा तो वैल्यू के आने की कोई चांसेस ही नहीं है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या ये नहीं हो सकती है, हम फर्स्ट इंटीजर को निगेटिव मान लें और सेकंड इंटीजर को पॉजिटिव मान लें? ये पॉसिबल हो सकता है क्या?
तो अगर हम ये कंडीशन लगाएंगे तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब इस कंडीशन में वैल्यू के आने के चांसेस हैं। आपको मालूम है, तो निगेटिव इंटीजर जब होते हैं तो वो प्लस हो जाते हैं भाई। अब ये बी भी निगेटिव ही तो हमारा हो जाएगा ना, तो -1 -2 आंसर हमारा -3 आएगा। ठीक है, एक पेयर ये हो सकता है। ठीक, तो ये आपका -1 और 2 एक पेयर ऑफ इंटीजर हो सकता है। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। इन आ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0। अच्छा, तो टीम ए का स्कोर लिख लेते हैं। टीम ए स्कोर्ड -40, 10, 0। अच्छा, टीम बी स्कोर्ड, टीम बी स्कोर्ड, टीम बी ने क्या स्कोर किया 10, 0, -40। अच्छा, इन 3 सक्सेसिव राउंड, 3 लगातार राउंड हुए थे क्विज में, जिसमें टीम ए के पहले राउंड में स्कोर था 40, दूसरे राउंड में स्कोर था 10 और तीसरे राउंड में स्कोर था 0। और टीम बी का स्कोर पहले राउंड में 10 था, दूसरे राउंड में 0 था और तीसरे राउंड में -40 था। तो देखते हैं विच टीम स्कोर्ड मोर, किस टीम ने ज्यादा स्कोर किया। कैन यू गेस, क्या नाम है, क्या हम गेस कर सकते हैं। तो देखते हैं, टीम ए का स्कोर जो है उसको हम ऐड करें तो -40 + 10 + 0, और टीम बी का जो स्कोर है उसको करें 10 + 0 + -40, ये हो जाएगा। तो टीम ए का जो स्कोर है वो आपका हो जाएगा -30। ठीक है, टीम बी का स्कोर देख लेते हैं 10 - 40, तो आपका आंसर आएगा 30। ठीक है, अब देख सकते हैं दोनों ही टीम्स का स्कोर बराबर आया है, तो हम कह सकते हैं बोथ टीम्स स्कोर्ड इक्वल, दोनों टीम जो हैं उन्होंने इक्वल स्कोर किया है। अच्छा, स्कोर देख के भी आपको समझ में आ रहा है कि जो स्कोर है वो इक्वल है, लेकिन यहां पे दूसरी चीज जो पूछ रहा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम कह सकते हैं कि जो इंटीजर्स हैं हम उनको किसी भी क्रम में ऐड कर सकते हैं। भाई आपको याद होगा हमने आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या कहा गया था a + b = b + a, है ना। तो यस, वी कैन ऐड इंटीजर इन एनी ऑर्डर, हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर पे स्कोर कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहीं पे खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन पे जुड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, इसके अलावा वो कुछ और भी कह रहा है कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू होनी चाहिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है -5 + -8 इक्वल टू -8 प्लस क्या आएगा, यहां पे हमारा ब्लैंक है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर कह रहा है
-53 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू -53। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट कह रहा है 17 प्लस ब्लैंक है इज इक्वल टू 0। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? फोर्थ पार्ट कह रहा है 13 प्लस -12 प्लस ब्लैंक इज इक्वल टू 13 प्लस स्क्वायर ब्रैकेट -12 प्लस -7। ठीक है। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है? अच्छा, फिफ्थ पार्ट कह रहा है -4 प्लस 15 प्लस -3 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू -4 प्लस 15 प्लस ब्रैकेट ब्लैंक। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या कह रहा है? -5 प्लस -8 इज इक्वल टू -8 प्लस नहीं मालूम। अच्छा, याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी इस वीडियो की शुरुआत में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो a प्लस बी इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था? a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। तो यहां पे हमारा हो जाएगा -5। ठीक है, मैं आपके लिए प्रॉपर्टीज भी लिख दे रहा हूं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। सेकंड क्या कह रहा है? -15 प्लस -15 में क्या प्लस किया जाए कि आंसर -53 में क्या प्लस किया जाए कि आंसर जो है वो आपका -53 आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? याद करिए, हमने आपको एक और चीज बताई थी, जीरो की एडिटिविटी, है ना? तो जीरो की एडिटिविटी क्या कहती है? किसी भी नंबर में अगर जीरो प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो -53 में जब हम जीरो ऐड कर देंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो -53 ही आएगा। ठीक है, कह सकते हैं जीरो एडिटिविटी। ठीक है, जीरो एडिटिविटी। नेक्स्ट क्या कर रहा है? 17 प्लस 17 में क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर जीरो आए? जरा याद करो, हमने तुमको एडिटिव आइडेंटिटी बताई थी ना आपको हमने। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या कह रहा था कि अगर किसी भी नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स से प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो जीरो आएगा। तो हम कह सकते हैं यहां पे अब जो हमारा आंसर है वो -17 आ जाएगा। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है? 13 प्लस -12 इज इक्वल टू ब्लैंक। 13 प्लस -12 प्लस -17। जरा याद करो, हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहां पे हमारा जो मिसिंग है वो c मिसिंग है, तो हम कह सकते हैं कि जो c है वो -7 है। ठीक है, तो यहां पे हमारी क्या प्रॉपर्टी आ जाएगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
-4 को जब हम 15 प्लस -3 के सम से ऐड करेंगे तो जो आंसर आना चाहिए वो -4 प्लस 15, यहां पे ब्लैंक दिया गया है तो क्या यहां पे रखना है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फिर से याद करो, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो जो यहां पे आएगा वो प्लस सी होगा यानी कि -3 होगा। प्रॉपर्टी आपकी कौन सी हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आज हमने सीखा इंटीजर्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि किन्हीं भी दो इंटीजर्स को जब हम सम करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो एक इंटीजर ही होगा, डिफरेंस में भी यही रहेगा। नेक्स्ट हमने सीखा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर a और b दो इंटीजर्स हैं तो a प्लस बी और b प्लस ए आंसर सेम रहेगा, लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, नेक्स्ट हमने सीखा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी कि अगर तीन इंटीजर्स हैं a, b और c तो पहले हम a प्लस बी कर दें और फिर बाद में उसको c से प्लस करें, या पहले b प्लस सी कर दें और उसको बाद में a से प्लस करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आएगा। लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के साथ फॉलो नहीं करेगी। चौथी इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखी, किसी भी नंबर में 0 को प्लस करेंगे तो वही नंबर वापस आ जाएगा। पांचवी प्रॉपर्टी हमने क्या सीखी, किसी भी नंबर को उसकी एडिटिव इनवर्स से प्लस करेंगे तो जो आंसर है वो हमारा 0 आएगा। तो इतना कुछ हम लोगों ने आज सीखा। इतने में कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जुड़े हमसे, और आगे की एक्सरसाइज और आगे के चैप्टर्स हम लोग देखेंगे आगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए सभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप सपोर्टिंग अस।